हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम गेट 2025 में इसी ब्रांच में पूछे गए कुछ गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है। लेट IC, IL and IR be the current flowing through the capacitor, inductor and resistor respectively in the given circuit below. The AC admittance are given in Siemens. Then which of the following statement is true? आपके पास AC एडमिटेंस का वैल्यू गिवन है। सो आपको इस सर्किट से फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू दैट इंडिविजुअल इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। सो हाउ यू विल फाइंड। देखिए, मैंने बार बार थ्योरी में बताया था कि काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको इम्पीडेंस का वैल्यू नहीं देगा, आपको उसके बदले एडमिटेंस का वैल्यू दे सकता है। यानी कि वैल्यू ओम्स में ना देके वैल्यू वो ओम इनवर्स या सीमेन में दे सकता है। तो आपको वहीं से पहचान करना पड़ेगा। यहाँ तो लाइन लिख दिया है, बट काफी ऐसा टाइम रहेगा जो ये एडमिटेंस वर्ड का यूज नहीं करेगा। आपको सिंपली ये एस देख के या ओम इनवर्स देख के पता करना है कि ये इम्पिडेंस नहीं है, ये एडमिटेंस दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है? आई फाइंड करना है। यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। आई क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। और एक चीज और पता है आपको कि एडमिटेंस जो होता है, जिसको हम y से डिनोट करते हैं, डेट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। बस क्वेश्चन में इतना ही कंसेप्ट था। सो I इज इक्वल टू V इंटू वाई। सो I क्या हो जाएगा? V इंटू वाई। सो IC क्या हो जाएगा? ये वोल्टेज इंटू वाई ऑफ C। उसी प्रकार से IR क्या हो जाएगा? V इंटू G। और उसी प्रकार से IL क्या हो जाएगा? V इंटू वाई एल, एडमिटेंस ऑफ इंडक्टर। तो चलिए वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए सर्किट में सब जगह भी मैंने क्यों लिखा? सब जगह सिर्फ सेम भी इसलिए है क्योंकि ये सर्किट कैसे लगा हुआ है? एलिमेंट पैरेलल में। और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रेजिस्टर इक्वल है। तो आप यहाँ से IC निकाल सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। गेट में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था इस साल। IC हो जाएगा V इंटू वाई सी। V इंटू वाई सी। V कितना है? 1 एट एंगल 90 डिग्री, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और YC का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है, J इंटू 0.25। ये J क्या होता है? J इज नथिंग बट 1 एट एंगल 90 डिग्री। तो अब आप इसे आगे लिख सकते हैं, व्हाट एट एंगल 90 डिग्री इंटू 0.25 एंगल 90 डिग्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा? 0.25 और एंगल क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ये आ गया आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा क्या है? IL बोला है निकालने के लिए। IL क्या हो जाएगा? V इंटू वाई एल। V क्या है? V वही सेम है तीनों केस में, 1 एट एंगल 90 डिग्री इंटू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ YL। YL ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, -J.1। तो ये बन जाएगा 1 एट एंगल 90 डिग्री इंटू 0.1, एंगल कितना हो जाएगा? -J। J अगर होता है 1 एट एंगल 90 डिग्री तो -J हो जाएगा 1 एट एंगल -90 डिग्री। ये सब मैंने थ्योरी क्लास में बताया है कैसे होता है। तो इसको आप लिख लीजिए -90 डिग्री। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.1 और -90 और +90, एंगल क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो डेट विल बिकम 0। सो IL आपको यहाँ मिल गया। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IR? IR होगा V इंटू G। G क्या है? कंडक्टेंस। और यहाँ पे इसको इम्पीडेंस भी आप बोल सकते हो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IR? ये हो गया
1 at angle 90 degree into what will be the value of G, that is 0.2, resistive admittance that is 0.2, ये बन जाएगा 0.2 एंगल 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आई थिंक द राइट आंसर। अच्छा, अब एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर ही क्या इसका आंसर निकाल सकते थे? इसका ऑप्शन आप राइट ऑप्शन टिक कर सकते थे? देखिए एक बार हम चेक करते हैं, शायद हो जाए। देखिए हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए, है ना? तो एक चीज आपको पता है कि आपको अलग अलग केस में करंट कैसे एंगल बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। कैपेसिटर के केस में क्या होता है? करंट लीड करता है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। सो आई लीड बाय 90 डिग्री, किससे? V के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू V। L के केस में I लैग करता है बाय 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू V। और R के केस में क्या होता है? I एंड V सेम फेज। तो देखिए क्या इस लॉजिक से हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जो आई आर होगा उसका एंगल क्या होगा? उसका एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि भी का भी जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। तो आई का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा, आई आर। आई एल का एंगल क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए, लैग करना चाहिए 90 डिग्री से। तो यहाँ अगर भी 90 डिग्री आ रहा है तो आई एल का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। और आईसी का एंगल क्या होगा? वो आईसी क्या करता है? लीड करता है ना भी से। तो आईसी का एंगल वोल्टेज से 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, डेट विल बिकम 180 डिग्री। मैग्नीट्यूड पार्ट को हम अभी छोड़ देते हैं। क्या इसी से मेरा ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? देखिए ऑप्शन नंबर ए तो मैच हो ही रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया, तो मैच होगा ये 180 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। और भी किसी भी ऑप्शन में ये मैच हो रहा है क्या? ये देखिए दूसरा ऑप्शन बी, ये भी 180 डिग्री, 0 और 90 डिग्री। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आप बिना सॉल्व किए ही बता सकते हो कि इन दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा। बस, अब क्या था? अब आप किसी एक को निकाल लेते और जिसके साथ वो ऑप्शन मैच हो जाता वही आ जाता। किसी एक का मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ता। आप क्या करते? जल्दी से आई आर का वैल्यू निकाल लेते। आई आर वैल्यू क्या होता है? आई आर हो जाता वोल्टेज इंटू जी, जो है सिंपली मल्टीप्लाई 1 एट एंगल 90 डिग्री इंटू जी का वैल्यू क्या था? 0.2, आ गया 0.2 एंगल 90 डिग्री। बस ये देख लिया आपने, आई आर वैल्यू मैच हो गया, तो बस आगे निकल जाते हैं। आपको 1 मिनट नहीं लगता इसको करने में, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन। काफी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, काफी सारी चीजें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इन द सर्किट बिलो M1 इज एन आइडियल AC वोल्टमीटर, यानी कि ये जो M1 है वो आपका AC वोल्टेज मेजर कर रहा है। M2 इज एन आइडियल AC अमीटर, यानी कि M2 AC करंट को मेजर कर रहा है, दैट इज RMS करंट विल मेजर। द सोर्स वोल्टेज इन वोल्ट इज गिवन 100 cos 200 T। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज है, वो आपको ये वोल्टेज दे रहा है। और आपके पास व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर C such that RMS reading on the M1 and M2 are 25 and 5 respectively। ये जो C है ये क्या है? वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी कि अलग अलग C का वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। बट एट एनी इंस्टेंट आपको ये मिला है कि किसी भी इंस्टेंट पे आपको ये देखने को मिला है कि आपके पास जो VRMS है that is 25 वोल्ट, एंड जो IRMS है that is 5 एम्पियर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट C कि ये कंडीशन मैच हो रहा होगा। सिंपल है,
आप सिंपली इतने पार्ट को ध्यान दीजिए। सर्किट इतना सिंपल है कि आपको ये वाले पार्ट को कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि वो सोर्स का जो नया सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा। आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिस पे कुछ करंट जा रहा होगा, और वहां पे ये सारे एलिमेंट लगे हुए हैं। इस V का जो RMS वैल्यू है वो कितना है, 25 वोल्ट। यहाँ से जो करंट पार हो रहा है RMS करंट, उसका वैल्यू है 5 एम्पेयर। और R, C और L का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस। देखिए ये एक सीरीज नेटवर्क है, और सीरीज नेटवर्क में आपको पता है कि हाउ यू विल राइट द वैल्यू ऑफ Z। Z क्या होगा, Z होता है R प्लस J XL माइनस XC, दैट इज द वैल्यू ऑफ J। सो आप Z को फिर क्या लिखते हो, R प्लस जे एक्स। तो जब आपको Z का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप उसको क्या लिखते हो, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वेर एक्स इज XL माइनस XC, है ना। ये सारी चीजें हमको पहले से पता है। तो यहाँ पे आपको Z का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कैसे Z बिकम V बाई I, और V कितना है 25, I कितना है 5, तो व्हाट इज Z, Z इज नथिंग बट 5 ओम। Z 5 ओम है, और ये 5 जो मैग्नीट्यूड है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख सकते हो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। R क्वेश्चन में गिवन है, R इज 5, है ना, R कितना है 5 है, तो R भी 5 है, Z भी 5 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ X। अगर ये भी 5 है और दोनों 5 है तो X का वैल्यू क्या होगा। देखिए इधर की स्क्वायर कर लीजिए, 25 इधर क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, है ना। दैट इज द कंडीशन, x का वैल्यू जीरो होगा तभी जाके आपको ये z का वैल्यू फुलफिल कर रहा है। तो x आ गया आपको जीरो, और x को कैसे लिखते हैं, x को लिखते हैं कुछ ऐसे, XL माइनस XC। सो दिस इज द केस वेयर XL बिकम XC, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा तभी जाके ये वैल्यू संभव है। XL क्या होता है, XL इज ओमेगा L। XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C। सो C क्या होगा जो आपको फाइंड करना है, वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू L का इनवर्स। अब देख लीजिए ओमेगा का वैल्यू कहां से मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V। V होता है क्या, V इज इक्वल टू Vm cos ओमेगा t। कंपेयर कर लीजिए ओमेगा को, यहाँ पे ओमेगा इज नथिंग बट 200, है ना, 200 ओमेगा है। कंपेयर करने के बाद मुझे मिला Vm cos ओमेगा t से। तो ओमेगा का वैल्यू आपको मिल चुका है 200, तो 200 का आप स्क्वायर कर लोगे, और L का वैल्यू कितना है, ये देख लीजिए L का वैल्यू कितना है, सिंपली 1 दिया हुआ है, ये 1 आ गया। तो अब 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁴। अब आप ऊपर नीचे दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6। तो ये C कितना बन गया 25 माइक्रोफेराड, एंड दैट इज द आंसर, C इज 25 माइक्रोफेराड। इतना आसान क्वेश्चन आपको गेट 2025 में देखने को मिला था इन दी ईसी ब्रांच। एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं।
A simplified small signal equivalent circuit of BJT based amplifier is given below. आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपको इतना बताना है कि स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन V नॉट बाई VS क्या होगा, ये बता दीजिए आप मुझे फटाफट। ये क्वेश्चन बेसिकली किसका क्वेश्चन है? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। बट इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आपको कंसेप्ट रहा नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन नेटवर्क पे बेस्ड है, क्योंकि आपको सर्किट ऑलरेडी दे दिया है। आपको सिंपली ये बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट V नॉट डिवाइडेड बाई VS, ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये वाला वोल्टेज। सिंपली नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन है, इसलिए हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इसी को यहीं देख लेंगे। देखिए कहाँ कहाँ सर्किट में ग्राउंड है, एक ये टर्मिनल ग्राउंड है, ये टर्मिनल ग्राउंड है, तो इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज क्या हो रहा होगा? 0 वोल्ट और 0 वोल्ट। एक बार आप V नॉट को लिख लीजिए, क्या होगा V नॉट? देखिए यहां से जो करंट बीटा IB आ रहा है कुछ ऐसे ऐसे, तो वो करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो ऐसे जा रहा होगा, तो करंट के हिसाब से अगर हम पॉजिटिव ना नेगेटिव लिखे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। तो ऐसे में V नॉट को आप क्या लिख लीजिएगा? V नॉट क्या हो जाएगा? जो V नॉट होता है वो ऐसे प्लस और ये माइनस लिखा जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे अपोजिट आ रहा है तो अब इसको भी लिख लीजिएगा माइनस, और I इंटू आर। आई कितना है? आई ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बीटा IB, ये रहा बीटा IB करंट ही फ्लो कर रहा है, इंटू एल कितना है? RL। सो V नॉट आप लिख सकते हो माइनस बीटा IB RL डिवाइडेड बाई VS। ये वाला VS आपको फाइंड करना है। करंट कितना फ्लो कर रहा है इससे? करंट फ्लो कर रहा है IB, सो VS कितना हो जाएगा? IB करंट, देखिए ये प्लस और ये माइनस, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से ये प्लस और ये माइनस, तो IB कितना हो जाएगा? VS के हिसाब से भी ये प्लस और ये माइनस, तो VS क्या हो जाएगा? IB इंटू RS प्लस R पाई, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करके करंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसी चीज को यहाँ पे VS में पुट कर लीजिए। ये हो जाएगा IB इंटू RS प्लस R पाई। ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या? देखिए IB दोनों तरफ से कट जाएगा, तो बचेगा माइनस बीटा RL डिवाइडेड बाई RS प्लस R पाई। कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सो आपको ये 3 क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से 3 मिनट ही लगेंगे। सो बेसिकली हमने बड़े आराम से समझा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, पर आप प्रैक्टिस कीजिए। बड़े आसान आसान क्वेश्चन गेट में कभी कभी पूछे जाते हैं, जो आपको बड़ी आसानी से सॉल्व करने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए थ्योरी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।